जय श्री श्याम भक्तों, कार्तिक महीने का पावन मास चल रहा है और इस महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा श्रवण करते हैं उसका हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में जल्दी उठ करके स्नान किया जाता है। अगर आप नहीं कर सकते तो 6 से 6:30 के अंदर तक आप स्नान कर लीजिए। थोड़ा सा गंगा जल पानी में डाल सकते हैं। पहले आप थोड़ा सा गंगा जल डालें, फिर पानी भरें और उसके बाद स्नान करें तो गंगा स्नान का फल मिल जाता है, क्योंकि कार्तिक के महीने में गंगा स्नान की बहुत महत्व है। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप क्या करें, तुलसी जी के 3 पत्र ले लीजिए। 3 तुलसी के पत्तर लेकर आप उन्हें पानी के अंदर डाल करके स्नान करें। लेकिन ध्यान रखिएगा, रविवार को और मंगलवार को तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। आप इन्हें उठा करके रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी जी के पत्ते 7 दिन तक अशुद्ध नहीं होते हैं, खराब नहीं होते हैं। उन्हें आप किसी तरह फ्रिज में या तो स्टोर करके रख ले या बाहर रख ले, वो पत्ते आप यूज में ले सकते हैं। अगर आपके घर में तुलसी जी के पत्ते भी नहीं हैं तो आप तांबे का एक लोटा ले लें, उसमें रात भर पानी भर के रख दें और उस पानी को आप डाल दें, तो वो भी आपका गंगा जल माना जाता है, पवित्र जल माना जाता है। ऐसे करके आप स्नान कर सकते हैं। सुबह सवेरे आप स्नान करने के बाद उसके बाद कथा अवश्य सुनें। अगर आप व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप कथा का श्रवण जरूर करें, इससे अमोघ फल की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हम 5वां अध्याय का श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पृथु बोले, हे मुनि, तुमने कार्तिक का महाफल वर्णन किया है। अब महीनों के स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठें और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाए। जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तीर्ण बिछाएं और सिर पर कपड़े से ढक लें। मुख को बंद कर थूकना और श्वास लेना बंद करके मल मूत्र का त्याग करें। जो रात्रि हो तो दक्षिण को मुख करे। जो मल मूत्र द्वारा शरीर की शुद्धि और जो मुख शुद्धि नहीं करते हैं उनके मंत्र फलदायक नहीं होते हैं, इसलिए दातुन करना उचित है। दातुन लाते समय वृक्ष से कहे कि हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। इस मंत्र को पढ़कर गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लावे। व्रत के दिन ऐसा ना करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और सूर्यवार तथा चंद्रमा सूर्य ग्रहण के दिन दातुन ना करें। कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरंड और गंधहीन वृक्षों की दातुन ना करें। अब तो दातुन है नहीं है, मंजन चले हुए हैं, तो मंजन में ऐसी कोई बात नहीं है, दातुन में ये बातें लागू होती है। तदनंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबुल ले जाएं। मां भगवान की पाद्यादि से स्तुति करके नमस्कार करें और भजन गावें। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। वहां पर जो भी भजन कीर्तन करते हैं और जो कथा सुनाते हैं वो विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग आदि के तप, यज्ञ, दान आदि भगवान को तुष्टि देने वाले हैं,
वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष देने वाले होते हैं। नारद जी बोले, शिरस, धतूरा, कटेर, मल्लिका, सेमर, आख, कनेर के फूल तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं होती। अगर इन फूलों से विष्णु की पूजा करते हैं तो घर में दरिद्रता आती है और रोग आते हैं। जयकुंद, शिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी चाहने वाले को करना उचित नहीं है। अगर इन चीजों से सूर्य की पूजा कर दी तो उनके घर से लक्ष्मी एकदम से चली जाएगी। यथा योग्य विधि से ही देवताओं का पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन भक्ति की और क्रियाहीन पूजन किया और परिपूर्ण होवे। जो मैंने ये भक्ति क्रिया की है, क्रियाहीन पूजा पूजन किया है, वह परिपूर्ण हो जाए। फिर प्रदक्षिणा करें, प्रदक्षिणा करके दंडवत करें, फिर क्षमा प्रार्थना करके गान करके समाप्त करें। जो कार्तिक की रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप वैकुंठ को चले जाते हैं। कार्तिक का महीना बहुत ही अमोघ महीना है। इसमें पूजा पाठ करने से हमारे जीवन में करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। घर में सुख शांति आने लग जाती है। जिनके धन नहीं है उनके घर में धन आने का रास्ता मिल जाता है। जो रोगहीन है उन्हें रोग से दूर, उनके शरीर से रोग दूर हो जाता है। और जिनका स्वभाव कर्कश होता है उनके स्वभाव में निर्मलता आ जाती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कार्तिक के महीने की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह कार्तिक नहाने को जाने लगी तो उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, माँ के लिए 30 लड्डू बना दो और कुछ सामान भी बांध दो ताकि पूजा पाठ करके माँ कुछ खा पी सके। तब बहू जल भूनकर 30 लड्डू बना दिए और बुढ़िया कार्तिक नहाने के लिए चली गई। नदी किनारे कुटिया बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके जब लड्डू खाने बैठती तब हनुमान जी बंदर बनकर उसके सामने प्रकट होते। तब बुढ़िया खुश होकर बंदर को लड्डू खिला देती। इस प्रकार वह रोज आकर बुढ़िया के लड्डू खा जाते। कार्तिक का महीना समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए और बुढ़िया की कुटिया महल बन गई। उस महल में धन दौलत व अन्न के भंडार भर गए। बुढ़िया निरोगी हो गई और वह बहुत धूमधाम से अपने बेटे के पास धन दौलत लेकर आई। तब बहू कहने लगी, अगली कार्तिक में मैं भी अपनी मां को नहलाऊंगी। कार्तिक का महीना आया। उसने खूब सारा घी मेवा डालकर लड्डू बनाए। उसने 30 लड्डू अपनी मां के लिए बांध दिए और मां कार्तिक नहाने चली गई। वह रोज सुबह उठकर लड्डू खाने बैठ जाती। तब हनुमान जी उसके सामने बंदर बनकर आते तो वह उन्हें पत्थर मारकर कहती, मेरा पेट तो नहीं भरा, तुझे कहां से दे दूं। इस प्रकार वह रोज सुबह सुबह लड्डू खाने बैठ जाती। कार्तिक समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए और उसकी कुटिया कूड़े के ढेर में बदल गई और बुढ़िया डूकर बन गई। उसकी बेटी अपने पति से कहने लगी, कार्तिक का महीना समाप्त हो गया, मेरी मां को बैंड बाजे के साथ धूमधाम से लेकर आओ। जब वह अपनी मां को लेने भेजी और जब वह अपनी सास को लेने के लिए नदी किनारे गया तो देखता है कि ना तो वहां सास है और ना ही वहां कुटिया है। कुटिया की जगह पर कचरे का ढेर है। उस ढेर पर बुढ़िया डूकर बनकर घूम रही है। तब हनुमान जी प्रकट हुए और कहा, बेटा, तुम्हारी मां ने सत से कार्तिक नहाया था,
पूजा पाठ करती थी, इसलिए तुम्हारी मां पर कार्तिक देवता बरसे। और यह बुढ़िया पापी मन से यहां रहती थी, इसने कार्तिक महीने में बेटी का घर का अन्न खाया, इसलिए कार्तिक देवता इस पर रुष्ट हो गए हैं और यह डूकर बन गई है। हे कार्तिक देवता, जैसे लड़के की मां पर बरसी वैसे सब पर बरसा, हमारे ऊपर भी बरसना, हमारे ऊपर भी कृपा करना, मेरे ऊपर भी कृपा करना। और इस कहानी कहते वक्त अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करना। इस कहानी को जो कहे, सुने, सुनाए, हुंकारा भरे, उसकी भी मनोकामना पूरी करना। जय बोले विष्णु भगवान की जय। कार्तिक के महीने में विष्णु भगवान का आरता जरूर गाना चाहिए। बोले विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारनगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगले मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोले विष्णु भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बांके बिहारी की जय। इस कथा को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब हम किसी को कथा सुनाते हैं तो हमारे जीवन में पाप खत्म हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनाएं। जैसे मैं आप लोगों को सुना रही हूँ और आप लोग काफ़ी मात्रा में एक साथ सुन रही हैं। जब आप किसी को इसे शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ भी आपकी जानकारी है, अपने जानने वालों के पास शेयर करेंगे और वो एक साथ सुनेंगे आपकी कथा को, तो आपके जीवन में भी खुशियाँ आएगी, क्योंकि आप उन्हें कथा सुना रहे हैं और वो सुन रहे हैं। तो आपके खाते में 16वां हिस्सा पुण्य का अपने आप ही आ जाता है। बोले विष्णु भगवान की जय। मिलती हूँ फिर से एक नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।